क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 एग्जाम्पल 1। ठीक, ये थ्योरम टाइप है क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो सकेंद्रीय वृत्त। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मींस दो सर्कल बनाए गए आपके सामने। ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। ठीक है, इन दोनों का सेंटर एक ही है। ये देखिए, इन दोनों का सेंटर एक ही है, मतलब रेडियस दोनों की अलग अलग है। बड़े की रेडियस ज्यादा होगी, अंडरस्टूड है, बड़ा सर्कल है। छोटे की रेडियस कम होगी क्योंकि छोटा सर्कल है, लेकिन दोनों का सेंटर एक ही। थोड़ा सा एक बार और अंदर वाले को सही बनाता हूं तो बन जाता है। तो ठीक है, ये अपना सेंटर हो गया। तो पहले वाले का रेडियस और दूसरे वाले का रेडियस, दोनों का रेडियस अलग अलग है। ठीक है, इनको लेकिन दोनों का केंद्र एक ही है, दोनों का सेंटर एक ही है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक का मतलब हुआ। तो सबसे पहले अपन यहां पे लिखेंगे गिवन, ये अपन ने गिवन लिखेंगे। तो इसमें अपने पास में दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, तो दो सकेंद्रीय वृत्त या वृत्त, ऐसा लिखते शुरू से ऐसा लिखते हैं, वृत्त COR, इसको C1 नाम दे देते हैं, एंड C2OS, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, सर्कल C1OR एंड C2OS आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये। ठीक, दोनों का सेंटर देखो मैंने एक लिया O और O, लेकिन दोनों की रेडियस मैंने अलग अलग दे दी, एक R और एक बड़े वाले मैंने लार्जर को C1 नाम दिया, छोटे वाले को C2 नाम दिया। ये देखो, छोटे वाले को C2 है, बड़े वाले को मैंने C1 नाम दिया, ताकि आपको अलग से पहचानने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब AB, उसने बुक वाले ने बोला AB, ये भी बना देता हूं मैं आपके सामने। ये AB टच करते हुए जानी चाहिए, ऐसा लग रहा है इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है ना, तो इसको अपन थोड़ा सा और सही बनाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। इसको एक बार थोड़ा सा बना ही लेते हैं वापस से, सही नहीं बन रहा है। टच करते हुए जानी चाहिए। पहले वाले के लिए कॉर्ड है और दूसरे वाले के लिए टेंजेंट है, ऐसा बुक वाले ने बोला है। ध्यान से उसको अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है, तो भी सही बन गया। ठीक है, तो AB, इसका नाम देते हैं अपन AB। AB इज अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल C1। ठीक है, एंड AB इज अ टेंजेंट लाइन ऑफ C2, मैंने छोटे सर्कल ऑफ स्मॉलर सर्कल C2, ऐसा लिखा, ऑफ स्मॉलर सर्कल C2 विच टचेस द सर्कल C2 8 पॉइंट P। ये देखिए, ये P पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अब यहां पर मैं हिंदी भी लिख लेता हूं इसकी। AB बड़े वृत्त C1 की जीवा है, AB छोटे वृत्त C2 की स्पर्श रेखा है, जो वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। AB is a chord of larger circle C1 and AB is a tangent line of smaller circle C2 which touches the circle C2 at point P। C2 को बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है भैया, ये सब अपन ने गिवन में लिख लिया। अब आपको प्रूव करना है। अब बुक वाले ने कहा क्या, प्रूव क्या करना है आपको, ये प्रूव करना है कि ये जो पार्ट है मतलब जो
ये देखो उसने लाइन क्या पढ़ी, आखिरी की लाइन पढ़ रहा हूं मैं। इसने लिखा है द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, मतलब हिंदी में उसने बोला है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तथा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। माने जो टच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पर बाइसेक्ट कर रही है, मतलब यहां पर समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर बराबर भागों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इसलिए एपी और पीबी ये दोनों आपको इक्वल लेकर के आना है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये टच पॉइंट है, ये जैसे इसने यहाँ टच करा इसके दो टुकड़े हो गए, एपी और पीबी, ये आपको लेकर के आना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन रचना, तो रचना में अपन क्या लिखेंगे और टू प्रूव में सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में खाली इतना सा लिखेंगे, ये आपका सेंटर है ओ से आप पी को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो अपन लिखेंगे ओ ज्वाइन ओपी, बस ओपी को अपन ने मिला लिया, ज्वाइन ओपी या ओपी को अपन ने मिला लिया। ठीक है, ये सब अपना हो चुका है। अब अपन करेंगे प्रूफ, अब हम प्रूफ निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ में यहां से स्टार्ट करता हूं, इसमें सब लिखना ही पड़ेगा पूरा डिटेल में अच्छी तरह से। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, ये जो कॉर्ड ए बी है ना, इसके दो रिश्ते हैं। जैसे आपके पापा हुए, लेकिन पड़ोसी के बड़े पापा हो गए या पड़ोसी के बड़े अंकल हो गए। ठीक है, आप खुद एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, लेकिन आपके भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। आप किसी के मामा जी भी लगते हैं, किसी की मामी भी लगते हैं, किसी के फूफा भी लगते हैं, किसी के बुआ भी लगते हैं, फूफो भी लगते हैं, मामू भी लगते हैं, इस प्रकार से अलग अलग रिश्ते हैं। तो ऐसा ही ये जो ए बी है ना, ये ए बी बड़े सर्कल का तो कॉर्ड है, ये जो ए बी है बड़े सर्कल का तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे सर्कल के रिश्ते में टेंजेंट बोला जाता है इसको। छोटा सर्कल इसको टेंजेंट बोलता है और बड़ा सर्कल इसको कॉर्ड बोलता है, बस यही फर्क है। बड़ा सर्कल इसको जीवा बोलेगा और छोटा सर्कल इसको स्पर्श रेखा बोलता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, अच्छी बात है। तो अब अपन ऐसा करते हैं, पहले छोटे से इसका रिश्ता बताते हुए खेल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर देता हूं ताकि आपको दिखने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आराम से दिखेगा आपको। हाँ, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ओपी। आपको मालूम है सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिला दो तो वो क्या बन जाती है, रेडियस बन जाती है। तो ये ओपी कौन हो गई साहब, रेडियस हो गई। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ओपी इज रेडियस। ठीक है भैया, ओपी रेडियस से त्रिज्या है, हिंदी वाले भी इतना तो समझते ही हैं। ठीक है, और ए बी इज अ टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल C2। ये जो AB है छोटे वृत्त की कौन है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। अच्छा, तो आप समझ गए होंगे, अभी अपन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसमें रेडियस और टेंजेंट का संबंध बताया जाता है। तो रेडियस और टेंजेंट जब भी आते हैं तो आपको मालूम है कि रेडियस इज या टेंजेंट, मतलब रेडियस और टेंजेंट का क्या संबंध है, 90 डिग्री का एंगल है। आपको मालूम है रीजन, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, इट मींस OPB इक्वल 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हो गया, ये भी मत लिखो 90 डिग्री, बस आपको मालूम है कि OP इज परपेंडिकुलर AB। क्यों है भैया, तो यहां पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू radius through the point of contact। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। माने टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस वजह से ये परपेंडिकुलर ड्रॉन हो गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, या परपेंडिकुलर को बना लेते हैं। बस ऐसा कहते हुए छोटे सर्कल हमसे विदा हो गए। अब छोटे सर्कल का काम खत्म हो गया, छोटे सर्कल ने अपना काम निभाया और संसार को त्याग दिया। ओपी इज परपेंडिकुलर AB कहती है वो चल बसे। तो वाह, हमने कहा ठीक है। अब बारी है बड़े सर्कल की। तो अब बड़े सर्कल के लिए कहते हैं AB
इज अ chord of big circle, chord of larger circle। ठीक है, ये आपका हो गई ए बी, बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है। तो फिर ध्यान रखना, जैसे ही वर्ड आया जीवा का, कॉर्ड का आया और साथ में उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर जैसे रेडियस और टेंजेंट का क्या संबंध होता है, 90 डिग्री का। ऐसे अगर कॉर्ड दिख जाए और परपेंडिकुलर वाला वर्ड आ रहा हो तो समझ लेना इन एनी सर्कल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वृत्त के केंद्र से, अब छोटे सर्कल को भूल जाओ, छोटा सर्कल तो ये दे करके विदा हो गया। अब बारी किसकी है, बड़े सर्कल की। तो बड़े सर्कल का जो सेंटर है उससे इस कॉर्ड पर, छोटे सर्कल को अगर मैं थोड़ी देर के लिए रफ कर दूं, हटा दूं, ये देखो मैंने हटा दिया। अब आपको क्या दिख रहा है, खाली बड़ा सर्कल दिख रहा है, बड़े सर्कल की कॉर्ड दिख रही है और ये सेंटर दिख रहा है। तो सेंटर से बड़े सर्कल के कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा उससे इसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो अपन यहां पर लिखने पड़ेंगे ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल एंड ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, तथा ओपी लंब ए बी है। ओपी किस पर लंब है, ए बी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, अब यहां पर इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। किसके, ये देखो यहां पे लिखना पड़ेगा AP इक्वल BP, जो हमें लाना था। ये देखो AP इक्वल PB, PB लिख लो, PB लिख लेते हैं, AP इक्वल PB। अब वो लोग बोलेंगे यार कैसे आ गया अचानक, ऐसा क्या हुआ, तो यहां पर अपने को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बच्चों, जीवा को समद्विभाजित करता है, नीचे लिख देता हूं, समद्विभाजित करता है। ये सब स्टेटमेंट है बच्चों, याद रखने पड़ेंगे वकील की तरह, हर एक का सबूत देना पड़ेगा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा इन एनी सर्कल, इन एनी सर्कल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। किसी सर्कल में अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन करोगे किस पर, कॉर्ड पर, तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एपी और पीबी इक्वल आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो देखो इतना सारा लिखना पड़ रहा है इसके अंदर। अब जाकर के ये सिद्ध हुआ। थोड़ा सा मैं इसको और इधर ले लेता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी रहेगी। ये देखिए, आराम से इसको पॉज करके लिखें। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। थैंक यू बच्चों।